वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ विदेशी वीडियो। आज का हमारा मौजू है हिंदू औरत का सूरत फातिहा पर यकीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्तन मिलती रहें। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मलक अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरत नाज़िल हुई है जिसका नाम सूरत फातिहा है, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती या पढ़ कर फूंकी जाती वो इंसान अच्छा हो जाता। एक दिन इसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़ा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। क्यों ना कि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी तो इसकी जुबान ने तासीर दे दी। जब इसने इस सूरत को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था तो इसका लड़का उठ कर बैठ गया, और जब इसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया। इसने कहा, कुछ नहीं, मैंने तो बस एक सूरत पढ़ी जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, बस वो मुझे याद थी। मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और इसको पानी पिलाया तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के इससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टूने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्यों ना कि इसे इस्लाम से नफरत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो इसको अपनी बीवी से नफरत हो गई। अब इसने इसे हर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज इसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूंगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब इस औरत को अल्लाह ताला ने किसी तरह मदद की। ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। इस औरत का शौहर जब घर से निकलने के काम के लिए निकलने लगा तो निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंग से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्यों ना कि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तरफ तरफ का वही दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो करहम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही इसके घर में तोहफा की नौबत आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानी भी दूर हो जाए। फिर वो रोज जोर जोर से सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरत फातिहा का विर्द करती रही और इतने अतमाद और यकीन से पढ़ती थी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर इसको खुशखबरी मिल गई। इसके कारोबार को संभालने के लिए इसके शौहर का दोस्त आ गया।
جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہونے لگ گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک آیت یعنی ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی، مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورۃ فاتحہ سیکھ لی تھی تو اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو وہ آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم دونوں قرآن سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو ہماری دلچسپ کہانیوں کو لائک، سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔